हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। पहले वीडियो में हमने श्रद्धा सरक की व्याख्या देखी थी। आगे उन्हीं श्रद्धा सरक की ही व्याख्या है जो उससे आगे की पंक्तियों की है। देखो, दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रसन्न करता मन अधिक अधिक दरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। इन पंक्तियों में दोस्तों जब श्रद्धा मनु को अपने बारे में परिचय दे रही है, अपनी भ्रमणशील प्रवृत्ति के बारे में बता रही है और उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर भराता श्रद्धा मनु को कह रही है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी की, मैं घूमते घूमते जैसे ही इधर उधर घूम रही थी, घूमते घूमते जैसे ही मेरी दृष्टि का मतलब नज़र, हिमगिरी का मतलब हिमालय की तरफ जैसे ही मेरी नज़र गई और प्रसन्न करता मन अधिक अधिक, मेरा मन मुझसे बार बार प्रसन्न कर रहा था। जैसे अर्थात मैं घूमते घूमते जैसे ही मैंने हिमालय की तरफ देखा तो हिमालय को देखकर मेरा मन मुझसे बार बार प्रसन्न करने लग गया। मन अधिक अधीर धरा की सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। मेरा मन और भी ज़्यादा अधीर होकर, और भी ज़्यादा भयभीत होकर मुझसे प्रसन्न करने लग गया। धरा की ये सिकुड़न, कहीं धरा की सिकुड़न की वजह से तो ये पर्वत नहीं बने हैं कि जिस प्रकार देखो, यह है जिसे जब श्रद्धा हिमालय को देखती है तो उसे ऐसा लगा जैसे धरती की सिकुड़न की वजह से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसको इस तरह से देखिए, जिस प्रकार मनुष्य के मन में या मनुष्य जब पीड़ित हो जाता है, चिंता करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है तो उसके दिमाग पर है ना सिकन आ जाती है, सलवटें आ जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि आप खुद के ऊपर लेकर देखिए इनको। ऐसे ही मनुष्य की तरह ही यहाँ पर श्रद्धा ने हिमालय को पृथ्वी की ललाट की सलवट बताया है कि हिमालय क्या है, पृथ्वी के ललाट के ऊपर सलवटों के रूप में विद्यमान है। और यहाँ पर यह बता रहा है कि पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा है, क्या कैसी है क्या है पीर। पीर का मतलब पीड़ा। पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा है, कैसी पीड़ा है वो, और वो क्या पीड़ा है जिसकी वजह से वो इतने बेचैन हो रही है। दोस्तों, इसका भावार्थ देखिए। अर्थात श्रद्धा यहाँ पर कह रही है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर हिमालय की तरफ देखा, हिमालय की तरफ मेरी दृष्टि गई तो इन हिमालय की टेढ़ी मेढ़ी पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर मेरा मन मुझसे बार बार प्रश्न करता है कि पर्वत कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। जब मेरा मन को इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिलता था, तब जवाब नहीं मिला तब मेरा मन और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। और मैं बेचैन मन जब हो गया तो इन धरा की ये कि जो पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसकी सिकुड़न से पर्वत बन गए हैं, तो मैं इस रहस्य को जानने के लिए इधर आ गई। और ये हमेशा मैं सोचती रही कि पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी भय है, कौन सा भय है जिससे पृथ्वी इतनी पीड़ित है और वह भयंकृत होकर सिकुड़ गई है। आगे की पंक्तियों में देखो, आगे की ये पंक्तियां देखो। मधुरिमा में अपने ही मौन एक सोया संदेश महान। यहाँ पर हिमालय को देखकर श्रद्धा कह रही कि हिमालय को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह अपनी ही सौंदर्यता में मौन होकर हमें एक गुप्त संदेश प्रदान करना चाहता है। सजग हो करता संकेत, वह जागरूक होकर, सजग होकर, सचेत होकर हमेशा मुझे एक संदेश करता हुआ, संकेत करता हुआ दिखाई देता था, एक संदेश देता हुआ मुझे लगता था। चेतना मचल उठी अनजान फिर कि जब भी मैंने हिमालय को देखा तो हिमालय की सुंदरता को देखा कि ऐसा लगता था कि हमेशा हिमालय में जो सुंदरता विद्यमान है वो एक कोई मौन संदेश मुझे प्रदान करना चाहती है। और मेरे मन में यही बात जब आई कि हिमालय मुझे कोई संदेश देना चाहता है, कोई संकेत दे रहा है, तो मेरे हृदय में जो चेतना है वो मचलने लगी और इस रहस्य को जानने के लिए इधर में आ गई। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि जो हिमालय है वो अपने ही मधुरता में डूबा हुआ मुझे स्पष्ट रूप से एक संकेत करता रहता था कि तुम भी हिमालय की भांति महान बनो, कि हिमालय स्वयं की भांति मुझे महान बनने की प्रेरणा देता था। इसीलिए मैं इधर चली आई। हिमालय के संदेश को जानकर, हिमालय के संदेश को सुनकर मेरे पैर रुके नहीं और मैं इधर दौड़ी आई। ये श्रद्धा कह रही है।
इसमें देखो, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जो पहले वाली दो पंक्तियां, जो पीछे वाली पंक्तियां हैं, उनमें मानवीकरण अलंकार का, हिमालय का मानव के रूप में, कि हिमालय पृथ्वी के ललाट के ऊपर सलवटे हैं, हिमालय के रूप में सलवटें विद्यमान है। जैसे मनुष्य के हृदय में पीड़ा होने पर उसके दिमाग पर सलवटें होती हैं, तो मानवीकरण अलंकार का बहुत ही अच्छे से इसमें प्रयोग किया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत श्रद्धा की भावुक मनोवृत्ति का भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हमेशा की तरह दोस्तों मैं कुछ लफ्ज़ आप लोगों के लिए बयां करना चाहती हूँ, तो सुनिए। ख्वाबों में आएंगे एसएमएस की तरह, ख्वाबों में आएंगे एसएमएस की तरह है, दिल में बस आएंगे रिंगटोन की तरह, दिल में बस आएंगे रिंगटोन की तरह। यह प्यार आपके प्रति कम नहीं होगा बैलेंस की तरह, यह प्यार आपके प्रति कभी कम नहीं होगा बैलेंस की तरह। बस आप बिजी मत रहना नेटवर्क की तरह। ओके, थैंक यू आप सबको दोस्तों। शेयर करना, लाइक करना कभी मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।